Hello students, good afternoon. Today we will discuss about suspension. हम डिस्कस कर रहे थे कोलाइडल सॉल्यूशन को, उनके बारे में डिस्कस कर लिया था. अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में. सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का जो साइज है, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिगेस्ट, बड़ा होता है इसके पार्टिकल साइज. कोलाइडल से बड़ा है और सॉल्यूशन से तो है ही है बड़ा, क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज स्मॉलेस्ट होता है. मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर, इससे बड़ा होता है. इसके पार्टिकल्स को आप कैन बी सीन विद नेक्ड आइज. सस्पेंशन के पार्टिकल्स नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं. देखते हैं ना आप, जैसे रेत मिला रखा है, ये वाटर है, सॉरी मान लें वाटर ले लिया, इसमें रेत डाल दिया ऐसे ये, तो रेत के कण वहां आपको दिखाई देते हैं आसानी से, तो सस्पेंशन बनता है. सैंड इन वाटर सस्पेंशन है एक. ये हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि पार्टिकल्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके एक नहीं होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है. सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. आसानी से वो अलग कर सकते, फिल्टर करके. फिल्टर पेपर में आप छान लोगे तो रेत ऊपर आ जाएगा, पार्ट नीचे आ जाएगा, इजीली अलग हो जाता है सस्पेंशन फिल्ट्रेशन के द्वारा. फ्लोर प्लस वाटर, आटा डाल दे पानी में तो भी सस्पेंशन बनता है. ये ओपेक, मतलब अपारदर्शी, इसके आर पार देखा नहीं जा सकता. अनस्टेबल होता है. रेत को पानी में एक बार अच्छी तरह मिक्स करके छोड़ दो, कुछ समय बाद रखो तो रेत नीचे बैठ जाए, पानी ऊपर आ जाएगा, तो वो खत्म हो गया सस्पेंशन वहां. तो ये अनस्टेबल होता है. मतलब सोल्यूट जो पार्टिकल्स हैं सेटल अपॉन कीपिंग, रखने पर सोल्यूट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं. मे और मे नोट शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है, नहीं भी. आमतौर पर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं सस्पेंशन. टिंडल इफेक्ट कल आपको बताता क्या होता है. सस्पेंशन पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज द पार्चमेंट पेपर. ये फिल्टर पेपर में से गुजरते नहीं है. तो ये था अबाउट सस्पेंशन. कोलाइडल, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, ये तीनों करवा दिए आपको. अच्छी तरह कर लेना, समझ लेना ध्यान से एक बार. ये तीनों एक बार मैं डिफरेंस यहाँ इसमें दिखा रहा हूँ. ये रहे थे, स्क्रीनशॉट लेके समझ लेना इनको. ये तीनों, ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन. कल हम कोलाइडल को डिस्कस करेंगे. कुछ टाइप डिस्पर्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम. अब सबसे पहले तो डिस्पर्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है. जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है, ऐसे ही कोलाइडल के अंदर डिस्पर्ड फेज, डिस्पर्जल फेज
और डिस्पर्जन मीडियम होता है। Dispersed phase, the species which is dispersed in the dispersed medium, जिसको dispersed medium में डाला जाता है वो dispersed phase होता है। And in which dispersed phase is dispersed, जिसमें dispersed phase disperse होता है, फैला होता है, वो dispersion medium होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, इसके आधार पर क्या उसकी टाइप है, क्या उसका एग्जांपल है, ये हम पढ़ेंगे। डिस्पर्स्ड मीडियम यदि गैस हो, इस बात का ध्यान दें, डिस्पर्जन मीडियम यदि गैस हो तो वो एरोसोल होते हैं। क्या होते हैं? एरोसोल। अब डिस्पर्स्ड फेज जो मर्जी हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। यदि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो कहलाएगा तो एरोसोल। जैसे फोग है, क्लाउड है, धुंध है, बादल है। डिस्पर्स्ड फेज यदि सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम गैस हो तो वो भी नाम एरोसोल ही रहेगा, क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम यदि गैस है तो एरोसोल होगा वो। जैसे स्मोक, धुआं, ये क्या है? एरोसोल। यहां डिस्पर्जन मीडियम गैस है। अब डिस्पर्जन मीडियम मान ले लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेज गैस हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो वो फोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फोम। एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, बनाने की क्रीम, ये भी कोलाइडल होती है। डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो तो उसको इमल्सन कहेंगे, उसको इमल्सन कहेंगे। इमल्सन। अब क्वेश्चन में व्हाट इज इमल्सन, व्हाट इज फोम, व्हाट इज जेल, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो कहेंगे व्हाट इज इमल्सन? द टाइप ऑफ कोलाइडल इन विच बोथ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड आर कॉल्ड इमल्सन। एग्जाम्पल है मिल्क, फेस क्रीम, पेंट। मिल्क है, फेस क्रीम है, पेंट है। ये एग्जाम्पल है इसका। अब डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो, क्या हो? सॉलिड हो डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो तो वो कहलाता है सोल। क्या कहलाता है? सोल। जैसे मड, डाइजीन, ये जो लिक्विड आता है, एक मड, कीचड़, मड्डी वाटर को कोलाइडल होता है। गैस डिस्पर्स्ड फेज हो और गैस ही सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो तो वो कहलाता है फोम। क्या कहते हैं इसको? फोम बोलते हैं। फोम, रबर, स्पंज, ये क्या है? फोम में आते हैं, ये कोलाइडल होते हैं सारे। इसी प्रकार लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज हो और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो। लिक्विड डिस्पर्स फेज हो और सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम हो
लिक्विड डिस्पर्ड फेज हो, सॉलिड डिस्पर्ड मीडियम हो तो उसको जेल कहेंगे। क्या कहेंगे? जेल। जैसे जेली, चीज, जेल वगैरह जो आते हैं। सॉलिड डिस्पर्ड फेज और सॉलिड ही डिस्पर्ड मीडियम हो तो सॉलिड सोल कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉलिड सोल। कलर्ड जेमस्टोन, जो कलर्ड जेमस्टोन, रंगीन पत्थर, ये जो अंगूठी वगैरह में पहनते हैं अलग अलग रंगों के, ये गैस डिस्पर्ड फेज और गैस डिस्पर्ड को क्या बन जाए? कोलाइडल नहीं बनेगा, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है गैसों का, और गैसों का होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉलिड होता है, क्योंकि कोलाइडल हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो ये है टाइप ऑफ कोलाइडल, याद करना आ जाता है पेपर में बहुत से टाइम। इमल्सन क्या है, जेल क्या है, फोम क्या है, सॉलिड सोल क्या है, सोल क्या है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सा डिस्पर्ड फेज है, कौन डिस्पर्ड मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग बताना होता है। आज के लिए इतना ही करवाएंगे। धन्यवाद। कर लेना, इसको समझ लेना।